उसी डर का माहौल था, टेस्ट दूं या नहीं दूं। इसी समय की बात है, 1 महीने पहले, और नहीं देना चाहिए टेस्ट, हुई नहीं है पढ़ाई, ये सब क्वेश्चन के बावजूद उसने टेस्ट दिया और आया स्कोर बहुत कम। 51 स्कोर था उसका टोटल। बहुत निराशा, बहुत डिप्रेशन, जो आप कहते हो अरे यार इतना कम स्कोर, नहीं देते तो अच्छा होता। फिर भी उसने मैसेज किया था, मैंने बोला कोई बात नहीं, एनालाइज करो, पता करो यार कहाँ इतनी गलतियां हो रही है, एक एक चैप्टर इंप्रूव करो। यही मेरा हमेशा उसको कहना था कि एक मैथ्स में, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, बस देखो कौन सा चैप्टर है जो तुम गलत कर चुके हो, जो अगले टेस्ट में गलत ना हो। एक ही टारगेट है। स्ट्रगल या डिफिकल्टी सबको आती है, लेकिन बार बार करने से वो समझ आता है कि यार मैं क्या गलत कर रही हूं या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ते गए, इंटीग्रेशन दिखा छोड़ते गए, डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा छोड़ते गए, वैसे ही फिजिक्स में कई चैप्टर्स दिखे छोड़ते गए, लेकिन जो आसान आसान चैप्टर्स है उसे पकड़। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों पढ़ाई शुरू कर दी है, 45 डेज हमारे पास थे बोर्ड्स के बाद, 10-12 दिन हो भी गए हैं। टेस्ट देना शुरू किया है क्या? अभी भी सोच रहे हो कि पढ़ाई होगी उसके बाद टेस्ट दूंगा? या जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है स्कोर कम आया है, सर बहुत कम स्कोर आया है, पढ़ाई करने के बाद ही देना चाहिए था, या सर अब मैं इंप्रूव कैसे करूं? बहुत सारे सवाल हैं, कई सारे मैसेजेस, कॉल्स यही बोल रहे हैं कि सर बहुत कम स्कोर आया है, 40-50 आया है, मैं इंप्रूव कर सकता हूं क्या? मैं कैसे इंप्रूव करूं? 100 प्लस, 110 प्लस कैसे जाऊं मैं? कुछ तो बताओ। तो चलो आज मैं आपको मेरे लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट आर्या की स्टोरी सुनाता हूं। इसकी बात बताता हूं कि इसने कैसे पहले मॉक में इसने भी 51 स्कोर किया था, सिर्फ 51। इसने कैसे 10-11 टेस्ट, 11 टेस्ट दिए थे इसने, 11 टेस्ट के बाद कैसे इसका 128 स्कोर किया। ये बार बार हमसे बात करते रही, कनेक्ट करते रही कि क्या करना चाहिए, और हमने भी इसको गाइड किया। तो कैसे ये हुआ, शायद ये आपको हेल्प करेगा खुद के इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्या कैसे कैसे इंप्रूव करते गई है। राइट, तो पहला टेस्ट उसने दिया, जैसे आप सोच रहे वैसे उसने भी, उसी डर का माहौल था, टेस्ट दूं या नहीं दूं। इसी समय की बात है, 1 महीने पहले, और नहीं देना चाहिए टेस्ट, हुई नहीं है पढ़ाई, ये सब क्वेश्चन के बावजूद उसने टेस्ट दिया और आया स्कोर बहुत कम। 51 स्कोर था उसका टोटल। बहुत निराशा, बहुत डिप्रेशन, जो आप कहते हो अरे यार इतना कम स्कोर, नहीं देते तो अच्छा होता। फिर भी उसने मैसेज किया था, मैंने बोला कोई बात नहीं, एनालाइज करो, पता करो यार कहाँ इतनी गलतियां हो रही है, एक एक चैप्टर इंप्रूव करो। यही मेरा हमेशा उसको कहना था कि एक मैथ्स में, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, बस देखो कौन सा चैप्टर है जो तुम गलत कर चुके हो, जो अगले टेस्ट में गलत ना हो। एक ही टारगेट है, अगले टेस्ट में एक चैप्टर का जो सवाल है, चाहे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो, राइट, जो भी वेटेज होगा उसका, वो इंप्रूव होना चाहिए। एक एक चैप्टर हर टेस्ट में, उसने वही किया। अगले टेस्ट में उसका स्कोर थोड़ा बड़ा 62 आया, फिर भी स्कोर तो बहुत कम था। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, ना पेपर कंप्लीट हो पा रहा था, सारे क्वेश्चन को टाइम दे रही थी, यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको भी वही सॉल्व कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ सॉल्विंग ही नहीं आ पा रहा था। बच्चों ये सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ा जाता है, इजी क्वेश्चन को पहले किया जाता है, ये सब समझने में ना 5 टेस्ट लग जाते हैं, इसे भी लगे। 5th टेस्ट में इसका स्कोर 100 के आसपास आ गया। स्ट्रगल या डिफिकल्टी सबको आती है, लेकिन बार बार करने से वो समझ आता है कि यार मैं क्या गलत कर रही हूं या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ते गए, इंटीग्रेशन दिखा छोड़ते गए, डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा छोड़ते गए, वैसे ही फिजिक्स में कई चैप्टर्स दिखे छोड़ते गए, लेकिन जो आसान आसान चैप्टर्स है उसे पकड़ते गए। और करते करते 5th टेस्ट में 95 स्कोर आया। अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी भी मंजिल दूर है, अभी भी जो स्कोर लाना है वो तो दूर ही था। फिर नेक्स्ट और टेस्ट देते गए, और 7th टेस्ट में पहली बार 100 क्रॉस हुआ बच्चों। वही बार बार एनालिसिस, हर टेस्ट के बाद में उसने एक काम बहुत अच्छा किया, बहुत ईमानदारी से किया। हर टेस्ट के बाद में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस, बहुत जरूरी एनालिसिस करना। ये लॉजिक का क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, यहां कौन सी सिली मिस्टेक मैंने कर दी है, अगले बार मैं नहीं करूंगी। बुक में नोट करते रहना, और वो इंप्रूव करते गई, इसलिए उसका हमेशा स्कोर इंप्रूव करते गए। राइट, और ऐसे करते करते 11th टेस्ट में बच्चों उसका 128 स्कोर आया है। और बताओ फाइनली MHT CT में उसका 124 स्कोर है। बहुत सिमिलर स्कोर है अल्फा को लेकर। राइट, तो ये जर्नी आर्या की थी, ये जर्नी लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट की थी। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जिनकी जर्नी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 40, 50, 60 से स्टार्ट करते हैं और 10-11 टेस्ट के बाद काफी अच्छा इंप्रूव करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सही किया इसने, थोड़े पॉइंट्स देख ले। एनालिसिस इज मस्ट, पहला तो इंपॉर्टेंट चीज इसने की कि भाई टेस्ट दिया। आपकी तरह ये भी डर रही थी अगर नहीं टेस्ट देती। आप में से बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दी है, क्यों? क्योंकि सर पढ़ाई होगी तब दूंगी या दूंगा, बाद में हो जाएगा, अभी नहीं, बाद में करते हैं।
बट इसने ये बात अच्छी करी कि टेस्ट देना शुरू किया, अभी से एनालिसिस करना शुरू किया। तो एनालिसिस इज मस्ट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। लॉजिक के क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं, नहीं होने चाहिए, जितना भी डिफिकल्ट हो, या मैट्रिक्स के क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं, तो वो देखते गई और इंप्रूव करते गई। अगले टेस्ट में वो गलतियां कम होते गई, राइट। सेकंड, टारगेट किया कुछ टॉपिक्स पे कि यार ये टॉपिक जो है करना ही चाहिए, ये टॉपिक मुझे खत्म करना ही करना है, इस क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करने का बार बार दिखता है। और हाँ, एक ही मंत्र था, हर टेस्ट के बाद एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का और एक चैप्टर मैथ्स का इंप्रूव करना है। इतना ही था कि अगले टेस्ट में मैं वो चैप्टर सिलेक्ट करूंगी या करूंगा और उस पर मैं मार्क्स लेकर ही आऊंगा, राइट। वो उसने काम किया जिससे एक्चुअली स्कोर इंप्रूव हुआ है। पूरा के पूरा एक बार में हम इंप्रूव नहीं कर सकते, वन चैप्टर अ टेस्ट, ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। सिली मिस्टेक कम करना जरूरी था, उसने लिख रखा कि जैसे उसने किया था 3+2 6 कर दिया, या कुछ डिवीजन में था वो गलत कर दिया, कट वर्ट करते कैलकुलेशन में एरर्स आ गए, तो वो सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे हम करते गए। ट्रैक करना पड़ा, ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और हाँ, इस पूरे जर्नी में एक पॉजिटिव माइंडसेट, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं, मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा, राइट। ये माइंडसेट के साथ चलते रहे तो पक्का इंप्रूवमेंट होता है। तो अगर आर्या कर सकती है तो आप भी 30 40 50 जितना भी स्कोर आ रहा होगा आप जा सकते हो 120+, आप ला सकते हो 97 98 परसेंटाइल, आप जा सकते हो टॉप 5 कॉलेजेस इन महाराष्ट्र और पुणे और मुंबई। ठीक है, एनालाइज कैसे करना चाहिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका एक अच्छा टेम्पलेट मैं बना रहा हूं, थोड़ा और समय मुझे चाहिए है, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा टेम्पलेट यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिजिक्स का पूरा लो 1 से 50, राइट है या रॉन्ग है, अगर रॉन्ग है तो क्या रीजन है, ओके, और कौन से चैप्टर और कौन से सब चैप्टर से है, सब टॉपिक से है, राइट। ये सब अगर आपने मेंटेन किया फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, अपने आप चीजें इंप्रूव होगी। ये आप तरीका बना सकते हो, एक्सेल में करो, अपने बुक में करो, या आपकी इच्छा है, राइट। बट ये इस तरह आप एनालिसिस कर सकते हो, मैं टेम्पलेट बना के आपको दूंगा, जैसे मैंने कहा था, थोड़ा और समय मुझे चाहिए, बट एनालिसिस शुरू करो। अभी अभी कल ही तो एक फुल टेस्ट हुई है, जिन्हें पता नहीं है, अल्फा 5.0 है ना, बहुत सारी टेस्ट, हर संडे को फुल टेस्ट होती है, ऐसे 22 टेस्ट होने वाली है, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको मिलने वाली है। पार्ट टेस्ट हर वेडनेसडे को होने वाली है, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको मिलने वाला है। तो ये जो है ना बहुत क्वालिटी टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो जो कल टेस्ट हुई, कल टेस्ट जो हुई 8 मार्च को, संडे था, फुल सिलेबस टेस्ट, उसमें हाईएस्ट स्कोर 188 आया है, 188 आउट ऑफ 200। आप डर जाओगे सर 188, लेकिन बच्चों 188 या 160+ स्कोर करने वाले सिर्फ 12 बच्चे थे। कितने? 12 बच्चे। 1200 1300 1400 बच्चों ने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया है, उसमें से सिर्फ 12 बच्चों ने 160 क्रॉस किया है। तो टॉप स्कोर 188 था, ठीक है, लेकिन देख रहे हो आप, बहुत कम बच्चे होते हैं जो 150 140 इवन 120 क्रॉस कर पाते हैं। एवरेज स्कोर पूरे टेस्ट का 61 था। अगर आप टॉप 25% में भी आना चाहो तो 85 इतना स्कोर चाहिए था, 85 आउट ऑफ 200। ठीक है, बोर्ड्स के बेसिस पे आ सकता है सर। अगर हम स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन देखें इस टेस्ट का, तो 0 से 40 में 30% बच्चे थे, 40 से 80 में 41% बच्चे थे। तो बच्चों, ये जो भी बच्चे ना जो इतना कम स्कोर कर रहे हैं, मैं आपको कहूंगा एक एक चैप्टर, जैसे मैंने कहा है, एक चैप्टर पिक करो, या मैथ्स में आप ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। अगर आपको 100 की तरफ जाना है ना, तो मैथ्स को आप और स्ट्रांग बनाओ। यार अपना सब्जेक्ट है मैथ्स, होना ही चाहिए स्कोर, और मैथ्स में हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है, तो 50 60 70 मैथ्स की तरफ लेकर जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 30 35 40 जो आ जाए बढ़िया है, ठीक है। बट आपका टारगेट होना चाहिए मैं 100 क्रॉस कैसे करूं। देखो यार कौन से चैप्टर्स जो मैं फटाफट कर सकता हूं, तो 100 क्रॉस करना जरूरी है। फिर 80 से 120 अराउंड 20% बच्चे हैं, 120+ सिर्फ और सिर्फ पूरा मिला के 6-7% बच्चे हैं, 6-7% बच्चे, मतलब 100 बच्चे भी नहीं है जो 120+ स्कोर कर पाए, 100 बच्चे हैं। तो यार बहुत आप इंप्रूव कर सकते हो, सारे बच्चे, काफी स्कोप है आपके पास इंप्रूवमेंट के लिए। तो पहला ही टेस्ट था आफ्टर बोर्ड्स, पहली फुल सिलेबस दी थी, बट टेस्ट देना है, हमेशा देखना है कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट और ये सारी बातें बाद में आएगी। अभी मैं कैसे इजी क्वेश्चंस ढूंढूं और उनको सॉल्व करूं, ये जरूरी हो जाता है बच्चों। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, जैसे वेक्टर्स। ये टेस्ट देना इसलिए भी जरूरी है कि अच्छे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस दिखते हैं। देखो वेक्टर्स में मैंने 4 क्वेश्चन डाले थे, ये चारों क्वेश्चंस जो है ना थोड़े अलग अलग हैं। आप पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको यूज करके उनके तरह ही थोड़े से सवाल मैंने डाले हैं पीवाईक्यू का यूज करके, लेकिन थोड़े नए क्वेश्चंस। तो नए क्वेश्चंस देखना भी तो जरूरी है, राइट। डिफिकल्ट नहीं है ये, अगर आप वीडियो सॉल्यूशंस देखोगे ना इन चारों के, तो आपको बढ़िया लगेंगे, आराम से आपको लगेगा अरे वाह कुछ नया सीख लिया और मुझे सॉल्व होंगे अगले बार ये क्वेश्चंस। बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे रखे हैं, सारे ही टफ नहीं है तो सारे इजी भी नहीं है, एक बैलेंस बनाया हुआ है। पता है आपको 60 से ज्यादा 60+
बहुत कम बच्चे होते हैं मैथ्स में भी। इस बार कुछ 30-35 बच्चे थे जिन्होंने 60 प्लस स्कोर किया है। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 60-65 प्लस बहुत कम बच्चे हैं, 30-35 बच्चे ही है। तो आप समझो कि सिर्फ आपके कम स्कोर नहीं आ रहे हैं, सबके कम स्कोर आ रहे हैं, सब इंप्रूव करने वाले हैं, सब सेम जर्नी में ही है, राइट। ऐसे और देखो नए नए सवाल, थोड़े डिफिकल्ट सवाल जो है जो आपने देखे भी नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन सीखने मिलेंगे आपको। सीरीज वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आजकल काफी पूछा जा रहा है, तो हम समझते हैं कि ट्रेंड किधर जा रहा है। तो इसलिए कहता हूं टेस्ट में अच्छे सवाल होना जरूरी है। ये तो कुछ क्वेश्चन दिखाए मैंने जो नए हैं, जो थोड़े टफ लेवल के भी है, अच्छे लेवल के भी है, राइट। लेकिन आसान सवाल भी हो, डिफिकल्ट सवाल भी हो, मॉडरेट सवाल भी हो, हर तरह के लेवल के क्वेश्चंस हो, ऐसी टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और हाँ, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हो, ताकि अगर ये नहीं आया मुझको तो मैं इंप्रूव तो करूँ ना, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हर चैप्टर को आप इंप्रूव करो, 1 चैप्टर आफ्टर एवरी टेस्ट, ठीक है। सो सर अगली टेस्ट कब है? अगर मुझे अभी लेना हो तो अभी लोगे, तब भी आप पुराने टेस्ट दे पाओगे। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ है आपको पता है ना। तो बच्चों नेक्स्ट टेस्ट कब है और क्या है देख लेते हैं। तो 11 मार्च को पार्ट टेस्ट है, हर वेडनेसडे को पार्ट टेस्ट होती है। तो इस बार जो PT05 है उसका सिलेबस है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिजिक्स में बीटा में हमने ये सेशंस में कवर कर लिया है। केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रिया और केमिकल थर्मोडायनामिक्स। और मैथ्स की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लीनियर प्रोग्रामिंग और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और 11th के भी 2 चैप्टर्स है। तो ये इस बार पार्ट टेस्ट में होगा। वेडनेसडे के कंप्लीट दिन में से आप कोई भी 3 घंटा निकालोगे और इस एग्जाम को कंप्लीटली सॉल्व करोगे, ठीक है। और हर संडे को, तो नेक्स्ट संडे को हमारी होगी FT07। अगेन सुबह से लेकर रात तक लाइव होगी। रात को 9 बजे आपकी टेस्ट खत्म होगी और 9:30 बजे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फुल सिलेबस टेस्ट होगी 11th और 12th को मिलाकर। टेस्ट जरूर देना है, धीरे धीरे इंप्रूव करना है। यही प्रोसेस होता है बच्चों अपने स्कोर को और ज्यादा बढ़ाने का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पॉजिटिवली काम करेंगे। अब 45 डेज बहुत ग्राइंड करेंगे। आई कैन डू इट, आई विल डू इट।